मुल्क में कोरोना वायरस की सूरत हाल खतरनाक हद तक इजाफा। 24 घंटों के दौरान मजीद 136 अफराद जाँ बहक हो गए। अमवात की तादाद 2975 तक जा पहुंची। 5839 नए केसेस रिपोर्ट। मरीजों की तादाद 1,54,760 हो गई। पंजाब में 58,239, सिंध 57,868, खैबर पख्तूनख्वा 19,107 और बलूचिस्तान में 8,437 मरीज ज़ेर इलाज हैं। अब तक 58,437 मरीज मुकम्मल सेहतयाब हो चुके हैं। लाहौर के 9 जोन्स की गलियां और महल्ले 2 हफ्तों के लिए मुकम्मल सील। हरबंसपुरा, इकबाल टाउन, शादरा, शादबाग, वॉल सिटी, कैंट, गुलबर्ग, मजंग, रावी और निश्तर टाउन के 69 मकामात पर मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज। पुलिस ने रुकावटें खड़ी कर दी। किसी को ठोस वजह के बगैर मुतासरा इलाके से बाहर जाने नहीं दिया जाएगा। बंद की गई गलियों और महलों में किसी को आमदोरफ्त की इजाज़त नहीं होगी। अशिया ज़रूरिया की दुकानें और मेडिकल स्टोर्स खुले रहेंगे। हुकूमत पंजाब ने 30 जून तक लॉकडाउन में तौसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कोरोना केसेस सामने आने पर इस्लामाबाद के इलाके G92, G93 और कराची कंपनी के हॉटस्पॉट सील। सेक्टर I83, I84, I101 और I102 के हॉटस्पॉट कल सील हो जाएंगे। रावलपिंडी में कोरोना पॉजिटिव केसेस की तादाद भी 4000 से बढ़ गई। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों की चेक पोस्टों पर जवान अलर्ट। अंदरून शहर गश्त भी जारी। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में भी स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज। पेशावर की अशरफिया कॉलोनी, चनार रोड, यूनिवर्सिटी टाउन, दानिशाबाद और सेक्टर E2 फेज़ 1 हयाताबाद, यूनियन काउंसिल आसिया, शिनवारी टाउन, सेक्टर F3 फेज़ 4 हयाताबाद को 14 रोज़ के लिए बंद कर दिया गया। मर्दान के इलाकों में बिजली घर, नस्त 2, सहरी चौक और जानाबाद, शेख मलतून सेक्टर A मुकम्मल। दामने को, नस्त, मजदूराबाद रोड और तहसील रोड कॉटलिंग बाजार में भी स्मार्ट लॉकडाउन लग गया। चारसद्दा, DI खान, मालाखंड और दीगर मुताशरा इलाकों को भी बंद कर दिया गया। कोरोना के इलाज में ज़बरदस्त पेशरफ्त। डेक्सामेथासोन नामी दवा इंतहाई मुफीद साबित। बरतानवी तिब्बी माहिरीन के मुताबिक कम मिकदार वाली स्टेरॉयड मिली दवा से अमवात की शरह कम हुई। दवा सस्ती और मार्केट में वसी पैमाने पर दस्तियाब है। 20 में से 19 अफराद इस दवा के इस्तेमाल से अस्पताल जाए बगैर ठीक हो गए। पंजाब में डेक्सामेथासोन इंजेक्शन और गोलियों की बआसानी दस्तियाबी यकीनी बनाने के लिए टीमें तश्कील दे दी गईं। सिंध हुकूमत का सूबाई बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाने का फैसला। सिंध काबीना ने मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक ग्रेड 1 ता 16 के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10%, जबकि ग्रेड 17 ता 21 के अफसरान की तनख्वाहों में 5% इजाफा किया जाएगा। सिंध के बजट का मजमूई हुजूम 12 खरब 24 अरब रुपये होगा। सिंध असम्बली का आज बजट इजलास ऑनलाइन होगा। वज़ीर आज़म 2 रोज़ के लिए कराची में मौजूद। मसरूफ़ तरीन शेड्यूल तैयार। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी की मुलाकात। वज़ीर आज़म की वज़ीर आला सिंध से मुलाकात का कोई इम्कान नहीं। इमरान खान IG सिंध और चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात करेंगे। PTI कोर टीम के साथ मुलाकात करेंगे। GDA रहनुमा सरदार अली गौहर महर और MKM वफ्द से मुलाकात भी तय। वज़ीर आज़म लाड़काना में एहसास सेंटर का दौरा भी करेंगे। लाहौर हाईकोर्ट ने चेयरमैन नैब के इख्तियारात के खिलाफ चौधरी बरादरान की दरखास्तों की समाअत के लिए मंजूर कर लिया। नैब को 6 जुलाई के लिए नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। चौधरी बरादरान ने नैब की 3 इंक्वायरियों को चैलेंज कर रखा है।
सीपैक की न सिर्फ रफ्तार में इजाफा हुआ बल्कि फेज़ 2 की शुरुआत के लिए ग्राउंड वर्क भी मुकम्मल हो चुका है। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का ट्वीट, कहा खुसूसी इक्तिसादी जोन पर जल्द काम शुरू होगा। 7 अरब 20 करोड़ डॉलर के ML1 मंसूबे और 3.5 अरब डॉलर के 2 हाइडल मंसूबों पर काम जल्द शुरू हो रहा है। भटके हुए लोग सीपैक मंसूबे के सुस्त होने का गलत तासुर दे रहे हैं। काम की रफ्तार हाल ही में तेज की गई है। भारत की हटदर्मी से चीन भारत चपकलेश खूनी तसादुम में तब्दील हो गई है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का बयान, कहते हैं चीन और भारत के माबैन कशमकश कुछ दिनों से बढ़ती दिखाई दे रही थी। ये सब भारत सरकार की हिंदुत्वा सोच का किया धरा है। भारत जब हिंदुत्वा सोच और हटदर्मी का मुजाहरा करेगा तो हालात ख़राब होंगे। अगर हिंदुस्तान समझता है उसके जारहाना रवैये से कोई मरूब होगा तो ये उसकी गलत फहमी है। सिंध काबीना ने बजट 2020-21 की मंजूरी दे दी है। सूबाई हुकूमत का सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का फैसला। ज़रा के मुताबिक ग्रेड 1 से 16 के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा किया जाएगा। ग्रेड 17 था 21 के अफसरान की तनख्वाहों में 5% इजाफा किया जाएगा। बात करेंगे अपने नुमाइंदे वकील राव से। जी वकील राव, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना के इजलास में नए माली साल 2020-21 के मिज़ानिये की मंजूरी दे दी गई है। इससे कबल सिंध काबीना के इजलास में जो सेक्रेटरी महकमा ख़जाना है उन्होंने बजट के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। आपको बता चलूँ कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में 1.24 ट्रिलियन रुपए की बजट की मंजूरी दे दी गई है। वफाकी हुकूमत के बरक्स सिंध हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का फैसला किया है। 1 से ग्रेड 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10%, जबकि ग्रेड 17 से 21 तक के जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में 5% इजाफे का फैसला किया गया है। सिंध काबीना के इजलास में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था कि मुश्किलात के बावजूद हमने तरक्याती कामों के लिए भी बजट रखा है। सिंध हुकूमत के बजट के हवाले से आपको बता चलूँ कि सिंध हुकूमत के बजट में महकमा सेहत और महकमा ज़राअत जो है को तरजीह दी गई है। ज़राए का कहना है कि सिंध काबीना ने जो महकमा सेहत का मजमूई तरक्याती बजट है उसमें 10 अरब रुपए के इजाफे का फैसला किया है गुज़िश्ता साल के मुकाबले में। और अब ये तरक्याती बजट महकमा सेहत का बढ़ाकर 23.5 अरब रुपए कर दिया गया है। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि हमने कोशिश की है कि एक मतवाज़न बजट जो है वो पेश करें, अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। मजमूई तौर पर आपको बता चलूँ कि ज़राए का कहना है कि सिंध हुकूमत का ये टैक्स फ्री बजट होगा, ताहम सारे पर मुश्तमिल होगा। वज़ीर आला सिंध आज 2 बजे सिंध असम्बली का इजलास तलब किया गया। इस इजलास में जो सूबाई बजट है वो पेश करेंगे। सिंध काबीना ने नए माली साल के बजट की मंजूरी दे दी है। आपको बता चलूँ कि सिंध असम्बली का जो आज इजलास है वो एक तारीखी अहमियत का हामिल इजलास है। पाकिस्तान की तारीख में किसी भी असम्बली का पहला ऑनलाइन सेशन होगा जिसमें वज़ीर आला सिंध ऑनलाइन जो है वो बजट पेश करेंगे। सिंध असम्बली के इजलास में 25% अरकान जो हैं वो ऐवान के अंदर मौजूद होंगे, जबकि बाकी जो मेंबरान हैं वो अपने घरों और दफातर में बैठकर ऑनलाइन सेशन में जो है अपनी जो आईनी जिम्मेदारी है वो पूरी कर सकते हैं। ये फैसला सिंध हुकूमत की जानिब से और जो अपोजिशन जमातें हैं उनकी मुशावरत से कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के हवाले से किया गया है। जी, सिंध का बजट आज पेश किया जाएगा। बहुत शुक्रिया वकील राव, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस रिकॉर्ड 136 जिंदगियां निकल गया। मुल्क भर में कोरोना से अमवात की तादाद 3000 के करीब पहुंच गई हैं, जबकि केसेस की तादाद 1,54,000 से तजावुज़ कर गई है। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 5,839 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पंजाब में केसेस की तादाद 58,000 से बढ़ गई है, जबकि सिंध में 57,868, खैबर पख्तूनख्वा में 19,107 और बलूचिस्तान में 8,437 मरीज़ सामने आ चुके हैं। मुल्क में कोरोना के मुतासरा 58,437 मरीज़ सेहतियाब हो गए हैं। ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से कोरोना के ज़्यादा मरीज़ों वाले इलाकों को सील कर दिया गया है। इस वक्त उन इलाकों में क्या सूरत हाल है, ये बताएंगे अफजाल तालिब।
हाँ जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानब से पंजाब के दीगर अजला की तरह लाहौर में भी जो स्मार्ट लॉकडाउन का सिलसिला जारी है। 32 इलाकों के 69 जो गलियाँ हैं उनको मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। यहाँ पे जो है जो मुतासरा घर हैं वहाँ उनके घर को जो है निकलने की इजाज़त नहीं है। अलबत्ता जो दूसरे रिहायशी लोग हैं उनको ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया की फरहमी के हवाले से निकलने की इजाज़त है। जो मुतासरीन घर हैं उनके लिए यहाँ पर तैनात अफसर, मुलाजमीन और दीगर जो फोर्सेज हैं उनके लिए उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, उनको सहूलतें फराहम कर रहे हैं ताकि वो ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया खरीदने में आसानी उनकी हो सके। जो मुतासरा घर है इब्तदाई तौर पर इनका टेस्ट ले लिए गए थे। अब जो 15 दिन 30 जून तक जो है वो ये लॉकडाउन का सिलसिला जारी रहेगा और उस वक्त तक जो भी सूरत जो मरीज़ हैं अगर तो वो क्लियर हो जाएंगे तो उससे ये इलाके को सील का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा और इसका फैसला जो है अब 30 तारीख के बाद किया जाएगा कि ये लॉकडाउन मुश्किल आगे बढ़ाना है या कम करना है। जी आगे बढ़े आपको बताएं, इस्लामाबाद का सेक्टर G9 कोरोना केसेस की तादाद बढ़ने पर सील कर दिया गया। सड़क पर खारदार तारें बिछाकर दाखिला बंद कर दिया गया है। रेंजर्स और पुलिस की नफरी तैनात है। शनाख्ती कार्ड चेक करके रिहायशियों को अंदर जाने की इजाज़त मिल रही है। इसी मुतालिक मज़ीद तफसीलात बताएंगे इफ्तिखार चौधरी। इफ्तिखार, क्या सूरत हाल है? जी, इस्लामाबाद के G92 और G93 सब सेक्टर जिन्हें चंद यौम कबल कोरोना केसेस एक ही दिन में 200 से ज़ायद कोरोना केसेस सामने आने पर सील किया गया था, हम उसके बाहर खड़े हैं और यहाँ लॉकडाउन जारी है। कानून नाफिज करने वाले अदारे और सिक्योरिटी के लिए रेंजर, इस्लामाबाद पुलिस और पाकिस्तान आर्मी के दस्ते जो हैं वो तैनात किए गए हैं और इस्लामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और नेशनल हेल्थ सर्विसेज की टीमें मुख्तलिफ इलाकों में लोगों के नमूने ले रहे हैं ताकि पता चलाया जाए कि जहाँ पर दर हकीकत कितने मज़ीद कोरोना केसेस हैं। कोरोना से पाक करने के लिए जरासीम कुश स्प्रे भी किया जा रहा है, जबकि ज़िली इंतज़ामिया ने अब लोगों की सहूलत के लिए अशिया ज़रूरिया की फराहमी के लिए मोबाइल टीमें भी भेज रखी हैं और गाड़ियाँ भी भेज रखी हैं जहाँ से लोग अपनी अशिया ज़रूरिया की चीज़ें खरीद रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया इफ्तिखार चौधरी। आगे बढ़े आपको बताएं कि कोरोना की रोकथाम के लिए सरगोदा में 14 कॉलोनीज़ के मुंतखब इलाके सील कर दिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि 5 कॉलोनीज़ की गलियां और 7 तहसीलों में 9 इलाके सील किए गए हैं। इलाका मकीनों को खुराक और अद्वियात फराहम की जा रही है। कोरोना की रोकथाम के लिए सरगोदा में 14 कॉलोनीज़ को सील कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि 5 कॉलोनीज़ की गलियाँ और 7 तहसीलों में 9 इलाके सील किए गए।